नमस्कार। H1B वीजा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। एक ऐसा बदलाव जो अमेरिका में काम करने का सपना देखने वाले लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकता है। अगर ये विषय आपके लिए मायने रखता है तो इस पूरी जानकारी को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे बड़ी और सीधी खबर यह है कि अमेरिका ने H1B वीजा के लिए जो दशकों पुराना लॉटरी सिस्टम था उसे अब खत्म कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। अब किस्मत का वो खेल खत्म हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस बदलाव का मतलब क्या है। अगर लॉटरी सिस्टम नहीं तो फिर अब क्या होगा, कौन सा नया नियम लागू होगा। आइए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, पुराने और नए सिस्टम को आमने सामने रखकर। देखिए, पहले क्या था, पूरा का पूरा खेल किस्मत का था। मतलब आपका एप्लीकेशन चुन लिया गया तो ठीक, नहीं तो अगली बार ट्राई करो। लेकिन अब सब कुछ सैलरी पर निर्भर करेगा। सीधा सा हिसाब है, जिसकी सैलरी जितनी ज्यादा उसके वीजा पाने के चांस भी उतने ही ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जहां किस्मत की जगह अब कमाई को तरजीह दी जाएगी। तो ये वेतन आधारित प्राथमिकता असल में काम कैसे करेगी? देखिए, बहुत सिंपल है। अब H1B वीजा के लिए जितने भी आवेदन आएंगे उनकी एक तरह से रैंकिंग की जाएगी, और ये रैंकिंग होगी ऑफर की गई सैलरी के आधार पर। मतलब जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा उसका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर, और वीजा भी सबसे पहले उसी को मिलेगा। और हाँ, इस नए सिस्टम के साथ एक और ज़रूरी बात जुड़ी है। अब सभी कंपनियों को एक नया और अपडेटेड फॉर्म I-129 भरना होगा। और जाहिर है, इस फॉर्म में सैलरी की जानकारी अब पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेक्शन ही अब उसी पर टिका है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरे बदलाव का असर आखिर पड़ेगा किस किस पर? कौन है वो लोग और कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? चलिए देखते हैं। देखिए, जो आशंका जताई जा रही है उसके हिसाब से इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ सकता है। और सिर्फ उन पर ही नहीं, अमेरिका का पूरा IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर जो इंडियन टैलेंट पर काफी हद तक निर्भर करता है, और जाहिर है वो कंपनियां जो इन प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं, उन सब पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। लेकिन भारतीय प्रोफेशनल्स पर ही क्यों? बात सीधी सी है, क्योंकि H1B वीजा पाने वालों में सबसे बड़ी संख्या ही भारतीयों की होती है। हर साल हजारों की तादाद में इंडियन प्रोफेशनल्स इसी वीजा के जरिए अमेरिका जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब नियम बदलेंगे तो सबसे ज्यादा असर भी उन्हीं पर दिखेगा। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ वीजा अप्लाई करने वालों की नहीं है। जरा उन टेक कंपनियों के बारे में सोचिए, उनके लिए भी तो सब कुछ बदल गया है। अब उन्हें अपनी पूरी हायरिंग स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। अब सिर्फ बेस्ट टैलेंट ढूंढना काफी नहीं होगा, उन्हें उस टैलेंट को सबसे ज्यादा सैलरी भी ऑफर करनी होगी, और इसका सीधा असर पड़ेगा उनके बजट पर। एक चिंता यह भी है कि इस वजह से कम सैलरी वाले लेकिन बेहद टैलेंटेड लोगों के लिए शायद दरवाजे बंद हो सकते हैं। तो अब ये सब होगा कब से? इसकी टाइमलाइन क्या है और आगे का रास्ता कैसा दिखता है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। ये तारीख, इसे नोट कर लीजिए, 1 अप्रैल 2026। जी हां, इसी दिन से ये नया सैलरी बेस्ड सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कंपनियां और आवेदकों दोनों के पास तैयारी के लिए अभी थोड़ा वक्त है। एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई छोटा मोटा अपडेट या नियम में फेरबदल नहीं है। ये अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी में कह सकते हैं एक ऐतिहासिक मोड़ है। एक ऐसा बदलाव जो ये तय करेगा कि आने वाले समय में दुनिया भर से किस तरह का टैलेंट अमेरिका पहुंचेगा और कौन नहीं। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस बदलाव के बाद क्या अमेरिका अब भी दुनिया के बेस्ट ब्रेन को अपनी तरफ खींच पाएगा, या फिर ये टैलेंट किसी और देश का रुख करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया का भविष्य तय कर सकता है। ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं।